दोस्तों, जब सबका मालिक एक है तो चेले चपाटों में बहस क्यों हो जाती है। वीडियो में बात करेंगे चित्रा त्रिपाठी और मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी की बहस के बारे में। सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को क्या सुनाया है और किस मुद्दे पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। और जीतन राम मांझी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो इस बात को दिखाता है कि दिल से तो विचारधारा कहीं पर है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सत्ता के साथ चिपके हुए हैं। जब सत्ताधारी नेता तरह तरह के उल जलूल बयान देते हैं तो जीतन राम मांझी जैसे नेता चुप रहते हैं, लेकिन कई बार दिल की बात सुन भी लेते हैं। अब बिहार में एक एनकाउंटर काफी चर्चा में है। भरत तिवारी का एनकाउंटर बिहार के भोजपुर में एनकाउंटर किया गया था, जिसमें पुलिस पर आरोप लगे कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बाकायदा वीडियो में पिस्टल फेंकते हुए भरत तिवारी दिखाई देता है। उसके बाद खबर आती है कि उसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने और चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों ने इस मुद्दे को उठाया और किस तरह की रिपोर्टिंग की, जिस पर जीतन राम मांझी ने आलोचना की है चित्रा त्रिपाठी का नाम लेकर। पहले चित्रा त्रिपाठी ने क्या दिखाया था वो आपको बता देते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर, आगे क्या लिखा है एबीपी न्यूज ने, ब्रह्म हत्या लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ब्रह्म हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी कहती है जो बिहार का भविष्य था उसको मार देने के बाद राजनीति उसमें जाति ढूंढ रही है, जवान लड़का मार दिया गया। तो भरत तिवारी को बिहार का भविष्य बताती है चित्रा त्रिपाठी। भरत तिवारी के मामले में दो नजरिए हो सकते हैं अलग अलग देखने की। एक नजरिया यह कहता है कि वो गांव के मुद्दे उठाता था, जनता के मुद्दे उठाता था, सरकार के सामने पूरी ताकत से वीडियो बनाकर अधिकारियों से मुलाकात करके गांव वालों के मुद्दे वो उठाता था। इस बात के लिए भरत तिवारी की तारीफ बनती है। लेकिन दूसरा नजरिया यह भी है कि उसने पिस्टल हाथ में क्यों ली, पिस्टल हाथ में लेकर उसने तमाम वीडियो क्यों बनाए। किसी को भी हथियार हाथ में लेकर क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता नहीं होती है कानून के राज में। अगर कोई हथियार लेकर सबक सिखाने की बात करता है, क्रांति की बात करता है, तो कानून फिर अपना काम करता है। लेकिन तब आर्म्स एक्ट में मामला बनता था। भरत तिवारी ने पिस्तौल फेंक दी थी तो एनकाउंटर तो बिल्कुल नहीं बनता था। पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला एक बार फिर इस बात को दिखाता है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जब चित्रा त्रिपाठी और तमाम मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी एक नया एंगल लेकर आते हैं। हालांकि वो एंगल हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि किसी भी एनकाउंटर पर अगर ऐसे ही मीडिया कवरेज होती, ऐसे ही पुलिस वालों से सवाल पूछे जाते और पुलिस वालों के साथ साथ सीएम और पीएम का नाम भी लिया जाता तो शायद ये गलत एनकाउंटर नहीं होता। भरत तिवारी शायद आज जिंदा होते। लेकिन जब आप एनकाउंटर वाली पुलिसिंग को ग्लैमराइज करते हो तो एक के बाद एक राज्य में पूरे सिस्टम में होड़ लग जाती कि भैया कौन हीरो बनता है, कौन ज्यादा एनकाउंटर करता है। क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर इसी बात का नतीजा है? मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने एक ऐसा सवाल उठा दिया। दो पोस्ट वो करते हैं और जो सवाल उन्होंने उठाया वो इस बात को दिखाता है कि विचारधारा तो बीजेपी वाली राजनीति के एकदम खिलाफ है, लेकिन सत्ता का मोह ऐसा है कि मोदी जी के साथ चिपके हुए हैं। क्या बयान दिया जीतन राम मांझी ने? जीतन राम मांझी पहला पोस्ट करते हैं, अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस या कहीं पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, और अब जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत। ई ना चल तो करारा जवाब मिलेगा, वेल डन भोजपुर पुलिस। हालांकि जीतन राम मांझी का ये वाला जो पोस्ट है वो मुझे शर्मनाक नजर आता है। अगर लड़के ने हथियार दिखाने के बाद हथियार फेंक दिया था तो वो कोई ऐसा आतंकवादी तो था नहीं। अगर हथियार अवैध तरीके से रखा था, अगर किसी की हत्या नहीं की है, कोई और क्राइम नहीं किया है, तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा बन जाता है, गिरफ्तारी की जाती, कोर्ट ले जाते तो कोर्ट सजा देता, पुलिस को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जीतन राम मांझी सवाल को बड़ा करते हुए एक और पोस्ट करते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में है। जीतन राम मांझी कहते हैं दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था, मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आया? किन लोगों की शय पर इस आपराधिक वारदात पर राजनीति हो रही है? देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से? भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था जिनका जातिवादी मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं। पूर्व में भी आपराधिक मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। वैसे चित्रा त्रिपाठी जी जैसे कुछ लोगों के लिए ये लाइन सटीक है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो चित्रा त्रिपाठी का नाम लेकर भरत तिवारी वाली कवरेज के लिए जीतन राम मांझी ने सुना दिया कि बेवजह की मीडिया कवरेज हो रही है, बेवजह भरत तिवारी को क्रांतिकारी बताया जा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी को इस बात को भी समझना चाहिए, अगर लड़की के पास पिस्टल थी तो गिरफ्तार कर सकते थे। पिस्टल उसने फेंक दी थी और वीडियो में ये साफ नजर आया था।
तो मीडिया बिल्कुल सही सवाल उठा रहा है। हाँ, जीतन राम मांझी की यह बात सही है कि अगर कोई मुस्लिम का एनकाउंटर हो तब भी ऐसे ही सवाल उठने चाहिए, अगर किसी दलित का एनकाउंटर हो तब भी यही सवाल उठने चाहिए। और तमाम विपक्षी नेता बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आज जो एनकाउंटर का जश्न मनाया जा रहा है, आज जो एनकाउंटर को लेकर सियासतदानों की वाहवाही की जा रही है, कल अपनों का भी नंबर आ सकता है। राहत इंदौरी का शेर बार बार याद किया जाता है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो आज तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो मीडिया जागा है, यह सवाल उठाया जब जीतन राम मांझी ने। तो चित्रा त्रिपाठी भी जवाब देती हैं और क्या कहती हैं। हालांकि चित्रा त्रिपाठी ने जो जवाब दिया जीतन राम मांझी को, वो जवाब पीएम मोदी पर भी सवाल उठाता है, बिहार की डबल इंजन सरकार पर भी सवाल उठाता है। तो एक आध बार पीएम मोदी का नाम लेकर भी हालात दिखाने चाहिए कि देखिए बिहार में जो अति गरीब लोग हैं, जो मुसहर जाति के लोग हैं, उनके क्या हालात हैं। अब मंत्री जी को जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी कहती हैं, जीतन राम मांझी जी आप मेरे बेहद प्रिय हैं, इसलिए आपसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मांझी साहब, आप भोजपुर पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं तो सिर्फ मैं भोजपुर की बात कर लेती हूं। महादलित मुसहर समाज आपको वोट देता है। आगे मुसहर समाज के हालात बताते हुए चित्रा त्रिपाठी कहती हैं, मेरी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपके समाज से आने वाले लोगों को मुफ्त का अनाज नहीं मिल रहा, इनके बच्चे एक टाइम भूखा सोते हैं। मेरी रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपके समाज से आने वाली बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती, वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बिनने जाती हैं। तो ये सवाल हालांकि पीएम मोदी पर भी खड़ा होता है कि भैया डबल इंजन में बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही और चूल्हा जलाने की लकड़ी बिनने जाती हैं, यानी घर में गैस का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सवाल पीएम मोदी से भी पूछना चाहिए। आगे वो कहती हैं, मेरी रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपकी नाक के नीचे मुसहर समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके पास साफ कपड़े नहीं होते, ना कॉपी किताब होता है। आप मुसहर समाज से आने वाले पूरे बिहार के बड़े नेता हैं, आपको आपके अधिकारियों ने इस त्रासदी बेचारगी वाली गरीबी से अवगत नहीं कराया होगा, नहीं तो आप अपने समाज का भला जरूर करते। आपके संज्ञान में रिपोर्ट डाल रही हूं ताकि दोबारा जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जाऊं तो ये बच्चे मुझसे ये सवाल ना पूछें कि क्या एक टाइम का खाना हम भात दाल तरकारी के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि इनको ये भी नसीब नहीं हो रहा। मंत्री जी, तो मोदी सरकार के मंत्री को चित्रा त्रिपाठी ने आईना दिखा दिया कि आपके इलाके में लोगों के हालात क्या है। एक पत्रकार का यही काम होता है, लेकिन हर मौके पर हर गलत के खिलाफ अगर ऐसे आवाज उठाए जाए तो सोशल मीडिया पर ऐसे कोई ताने नहीं मारे। आपने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आवाज उठाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हर एनकाउंटर पर अगर ऐसे ही रिपोर्टिंग करेंगी तभी कानून का राज कायम हो पाएगा देश में, चाहे एनकाउंटर वाली राजनीति हो या बुलडोजर वाली राजनीति हो। ये संविधान का मजाक उड़ाने वाली राजनीति है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली राजनीति है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।